इस बंदे का वेट सिर्फ 2 टन है और ये उसकी शक्ल है फेशियल हार्मोनाइजेशन करवाने के बाद। नहीं, ये एक झूठ है। ये हाल उसका नए ट्रांसफर स्टूडेंट से एक पंच खाने के बाद हुआ था। हाँ, वो अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और वो सिर्फ एग्जिस्ट करके ही अपना ऑरा फार्म करता है। स्कूल की लड़कियां उसको किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं। स्कूल का अल्फा मेल हर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल के साथ ही मेट करना चाहता है। नेचर में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैं तुम्हें अभी वार्न कर दूं कि ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ तुम किसी ऐसे लड़के को नहीं देखोगे जो बुली होता है और फिर स्ट्रांग बनता है या ऐसा कुछ। यहाँ जो भी बुली करता है वही बुली होने वाला है। भगवान शायद माफ कर दे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट किसी को माफ नहीं करता। कहानी शुरू होती है एक हॉट लड़की से जो क्लासरूम में फिल्मिंग कर रही होती है। अचानक एक रूमर फैलती है कि सेकंड ईयर के बुली को नए स्टूडेंट ने कैफेटेरिया में बहुत बुरी तरह पीटा है। इस वक्त का गॉसिपी पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि समन हाई स्कूल का नंबर 2 है। नंबर 1 कहता है एक न्यूबी के हिसाब से ये काफी इंप्रेसिव है। वहीं वो हॉट लड़की नंबर 1 को कैमरा की तरफ देखने को बोलने लगती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब अभी नया लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब अब से स्कूल के सारे बीट डाउन्स रिकॉर्ड होंगे ताकि सब लोग इन्हें देख सकें। जब वो ये सोच रहे थे कि ट्रांसफर होकर आए नए स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए, उनका एक हेंचमैन एक नर्ड का गला दबा रहा था और उससे 300,000 क्वांजास मांग रहा था। शायद वो एक सोडा कैन खरीदना चाहता था। तभी अचानक नंबर 1 डिसाइड करता है कि उन्हें नए स्टूडेंट को पकड़ लेना चाहिए ताकि वो स्कूल की हायरार्की में इंटरफियर ना करे। पर उसे कहां पता था, भेड़िए ने अभी अभी उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। लिटरली बुली करने वाला हेंचमैन भी रुककर देखने लगा। जो लड़का अंदर आया उसने पूछा कि क्या स्कूल का बॉस इस रूम में है। कम से कम उसने तो यही सुना था। रूम में मौजूद लड़कियां तुरंत ब्लश करने लगती हैं और बिना रोप के बंजी जंप करने के लिए पागल हो जाती हैं। तो नया स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, पर वो मोटा लड़का जवाब देने में थोड़ा टाइम लगाता है और अगले ही पल उसकी शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और वो जमीन पर किसी कचरे की बोरी की तरह गिर जाता है। जो लड़का कुछ सेकंड्स पहले पीटा जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जायंट मेलन्स वाली लड़की उसी पल उसके प्यार में पागल हो गई। रैंक 2 गालियां देते हुए तुरंत खड़ा हो गया और पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। वो जल्दी ही एक शिमला मिर्च से भी ज्यादा लाल हो गया क्योंकि वो बोलना बंद नहीं कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कि वो कौन है और क्या चाहता है। पर वो लड़का बस यही जवाब देता है कि आज ही उसका ट्रांसफर इस स्कूल में हुआ है। ये सुनकर वो बेल पेपर और पागल हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है और तुरंत नए स्टूडेंट पर एक पंच फेंकता है। पर वो नया स्टूडेंट उस बंदे का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि रैंक 2 की उंगलियां क्रश हो जाती हैं। ट्रांसफर स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो स्कूल का बॉस है, पर दर्द से चिल्लाते हुए वो कहता है मैं बॉस नहीं हूं। और वो रैंक 1 की तरफ इशारा करके कहता है कि वो कमीना वहां नंबर 1 है, उसे मारो, मुझे नहीं। ओह नो। फिर मुझे नहीं पता कि प्रोटैगनिस्ट ने रैंक 2 के गाल पर कोई मक्खी देखी थी या क्या, जिसे हटाने के लिए उसने तुरंत एक थप्पड़ मार दिया। वो बंदा बिना किसी सपने के गहरी नींद में सो गया। जो नर्ड्स रोज पिटते थे उनकी लाइन में ये सब देखने के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं बचा था। तो नया स्टूडेंट रैंक 1 के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो बॉस है। उस बंदे ने एक अजीब सा गुस्सा वाला मुंह बनाया और पूछने ही वाला था कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। पर तभी पंच इतना जोर का पड़ा कि उसकी नाक अंदर धंस गई। उसका फोन उड़कर दूर गिरा और वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। इस एक झटके ने उसे बुरा वाला फ्यूरियस कर दिया। तो उसने अपनी पूरी ताकत से फाइट बैक करने की कोशिश की, पर नए स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया और वहां एक और मक्खी मरने वाली थी। पंच इतना सॉलिड था कि तुम उसकी आवाज यहां अपने घर तक सुन सकते थे। इसने उस बंदे को पहले ही डिस्टेबलाइज कर दिया था, पर वो एक और अटैक के साथ आया और प्रोटैगनिस्ट ने दोबारा उसकी नाक अंदर घुसा दी। फिर कॉम्बो फिनिश करने के लिए उसने जंप किया और उस बेचारे बंदे की गर्दन पर एक जोरदार किक लैंड की, जिससे वो सीधा खिड़की से जा टकराया। वो सेकंड फ्लोर से नीचे सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि खिड़की पर एक आयरन बार लगी हुई थी। नर्ड्स अभी भी डिसबिलीफ में वहां खड़े हुए थे। स्कूल का रैंक 1 अपने घुटनों पर था और पूरी तरह से नॉकड आउट हो चुका था। I don't feel so good. वो कहता है कि अगर वो इन बंदों के पास पहले नहीं आता तो ये लोग उसके पीछे आते। इसलिए उसने डिसाइड किया कि सब कुछ अभी सेटल कर दे और वहां से चला जाए, ये कहते हुए कि अगर उन्हें अभी भी कोई दुश्मनी है तो वो उसे ढूंढ सकते हैं। और उसने अपना ऑरा और ईगो फार्मिंग फिनिश करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जिस स्टूडेंट की अभी थोड़ी देर पहले पिटाई हो रही थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जो लड़की ये सब फिल्म कर रही थी वो ब्लश कर रही है और कहती है कि वो इतना फकिंग हैंडसम है। ये पहले से ही क्लियर है कि इस लड़की को तो हमारा प्रोटैगनिस्ट पक्का स्मैश करने वाला है। बाद में डोंग जियू किम डॉयल से बात करता है और पूछता है कि क्या वो बुली से एक एक करके डील करेगा और इसका क्या कॉस्ट आएगा। डॉयल बस उसे घूरता रहता है, जिससे डोंग जियू कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसे कोरिया वापस आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उसको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि डोंग जियू का क्या मतलब है। फिर भी अगर डोंग जियू को उसकी हेल्प चाहिए तो उसे इसके लिए पे करना पड़ेगा। डोंग जियू शॉक में आ जाता है। वो कहता है लोग नॉर्मली इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि यही सही काम है। यहां तक कि वो कोट भी मारता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इंसिस्ट करता है कि क्योंकि डॉयल स्ट्रांग है इसलिए वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका जॉब है। डॉयल उसकी इस बकवास को इग्नोर करता है और एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या वो पैसे देगा या नहीं। अगर नहीं तो वो जा रहा है। डोंग जियू जल्दी से उसको रोकता है और उसे सुनने की भीख मांगता है। वो डॉयल को याद दिलाता है कि उसने कल देखा था कि क्या हुआ और कहता है कि उनके जैसे वीक स्टूडेंट्स को सच में उसकी मदद चाहिए। उसकी आवाज इमोशनल हो जाती है जब वो बताता है कि उसके बहुत से दोस्त रोज सफर करते हैं, उनकी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता और टीचर्स को बताने से भी कुछ नहीं होता। उसका नतीजा बस और ज्यादा पिटाई होता है क्योंकि इन बुलीज पर अडल्ट सॉल्यूशंस काम नहीं आते। डोंग जियू कहता है कि उनकी जिंदगी रोज पूरे अंधेरे में ठोकर खाने जैसी लगती है, पर कल डॉयल ने जो किया वो उस अंधेरे में चमकती हुई एक लाइट की बीम जैसा था। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और दोबारा रिक्वेस्ट करता है, ये कहते हुए कि डॉयल के पास उन्हें बचाने की पावर है। डॉयल उसकी इस इमोशनल स्पीच को वहीं रोक देता है और उसको पीछे हटने को कहता है। डोंग जियू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर डॉयल कहता है कि वो उसकी बात समझता है।
बस उसे अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वर्ड डोंग जी यू को हिट करता है। बुलीज द्वारा उसके पैसे छीन लेने और उसको मॉक करने की यादें वापस आने लगती हैं और वो भड़क कर पूछता है कि क्यों हर चीज हमेशा पैसों पर आकर ही रुकती है। उसे समझ नहीं आता कि एक और स्टूडेंट को पैसों की इतनी बुरी तरह से क्या जरूरत हो सकती है। डॉयल शांत रहता है और पूछता है कि क्या उसने कभी असैसिन्स के बारे में सुना है। यह सवाल डोंग जी यू को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। डॉयल एक्सप्लेन करता है कि उसका बाप दुनिया के सबसे बड़े असैसिन ग्रुप ब्लैक हेड को लीड करता है और उसका जन्म उसी लाइफ में हुआ था। डोंग जी यू को इस पर विश्वास ही नहीं होता और वो शौक में नाम रिपीट करता है। डॉयल आगे बताता है कि उसके पेरेंट्स कुछ टाइम पहले अलग हो गए थे। पास ही खड़ी सुन रही एक लड़की ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। वो कहता है कि उसका बाप हमेशा उसकी मां को रुलाता था, इसलिए वो उसे और उसके छोटे भाई को बिना किसी रियल प्लान के कोरिया ले आई। इस बात ने उसके बाप को फ्यूरियस कर दिया और उसने उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो इसलिए डॉयल को पैसे चाहिए। ये कहने के बाद वो ऐड करता है कि बर्गर किंग में उसका एक जॉब इंटरव्यू है और वो वहां से निकलने लगता है। डोंग जी यू वहां स्टन खड़ा रहता है और इन सब बातों को समझने की कोशिश करता है। स्टोरी सुनने में क्रेजी लगती है, पर डॉयल ने इसे इतनी सीरियसली बोला था कि यह सच लग रहा था। फिर डोंग जी यू अपना माइंड मेकअप करता है और उसे आवाज लगाता है, उसके पीटे हुए हर एक बंदे के लिए 50,000 वॉन ऑफर करते हुए। डॉयल रुक जाता है। डोंग जी यू अपनी 5 उंगलियां उठाता है और नर्वसली सोचता है कि क्या उसे थोड़ा और ऑफर करना चाहिए था। डॉयल पीछे मुड़ता है और एक वर्ड में जवाब देता है, डील। वो लड़की एक बार फिर थ्रिल्ड हो जाती है, ये सोचते हुए कि डॉयल कितना हैंडसम है। कहीं और पुलिस का एक और ग्रुप बात कर रहा था कि कैसे एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने पार्क कांग वुक को गिरा दिया। उनका लीडर पार्क जुह्योंग, जो सुमान के जूडो क्लब का कैप्टन है, सोचता है कि क्या उस नए लड़के ने सच में 3 लोगों को अकेले ही पीट दिया। उसका राइट हैंड मैन पार्क जुडोंग फिक्र करता है कि इससे उनकी मनी स्ट्रीम बंद हो सकती है। डॉयल और डोंग जी यू की तरफ वापस आते हैं। डोंग जी यू उस ग्रुप की तरफ इशारा करता है और वार्न करता है कि उनकी नजर पड़ सकती है। डॉयल कहता है कि वो यहाँ फाइट करने आया है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग जी यू उसे वार्न करता है कि ये लड़के कांग वुक से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो कि सिर्फ एक फेक लीडर था। अब सच्चाई सामने आती है। स्कूल के असली रूलर्स जूडो ट्विंस हैं, पार्क जुह्योंग और पार्क जुडोंग। वो लोग नेशनल एथलीट्स बनना चाहते हैं, इसलिए अपने रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वह कांग वुक के पीछे छुपे रहते हैं और दूसरे स्टूडेंट से पैसे निकलवाने के लिए उसका यूज करते हैं। डोंग जी यू उन्हें वैम्पायर ट्रैश कहता है। डॉयल सिंपली पूछता है कि क्या उसे उन्हें भी पीटना चाहिए, और थोड़े पॉज के बाद डोंग जी यू हाँ कह देता है। डॉयल नया जॉब ले लेता है। उसी वक्त एक ट्विन की नजर सियोल मीना नाम की लड़की पर पड़ती है, जो फिल्मिंग कर रही थी। वो उससे कहता है कि वो क्या देख रही है उसे दिखाए। जब पार्क जुह्योंग मीना को उन्हें रिकॉर्ड करते हुए देखता है तो वो उसे वीडियो दिखाने को डिमांड करता है। वो मना कर देती है और कहती है कि उसे अपना प्रॉमिस रखना होगा और पहले स्मोकिंग बंद करनी होगी। जुह्योंग भड़क जाता है और पूछता है कि उसकी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर एक स्नीर के साथ ऐड करता है कि वो इस बात को जाने देगा क्योंकि वो प्रिटी है। तभी एक चीख उसकी बात काट देती है। ये पार्क जुडोंग है। किम डॉयल ने अभी अभी जुह्योंग के सिर पर एक जोरदार किक मारी थी। सियोल मीना और उसकी दोस्त डॉयल को वहां देखकर शॉक रह जाते हैं। पार्क जुडोंग फोर्स की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। जुह्योंग गुस्से में पूछता है कि उस पर किसने अटैक किया और क्यों। फिर अजीब तरीके से वो डॉयल पर चिल्लाता है कि उसकी इतना हैंडसम होने की हिम्मत कैसे हुई। जुह्योंग कंफ्यूजन में घूरता है। ये देखकर हैरान रह जाता है कि फाइट से ठीक पहले डॉयल कितना शांत दिख रहा है। जुह्योंग पागल हो गया जब डॉयल ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ा ये सोचते हुए कि शायद डॉयल ने बैकअप बुलाया है। फिर जम गया, कंफ्यूज होकर कि आखिर डॉयल किस चीज को घूर रहा था। डॉयल अचानक चिल्लाया, फेक, और उसके चेहरे पर एक क्लीन पंच जड़ दिया। वो हिट अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग था, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ठीक तभी एक कैप्शन पॉपअप होता है जिसमें लिखा था, ये स्टोरी इस बारे में है कि कैसे डॉयल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बना। पीटे हुए ट्विन के ऊपर इस तरह खड़े होकर जैसे वो उस जगह पर अपना क्लेम कर रहा हो, डॉयल ने उसके सिर पर एक और जोरदार स्ट्राइक दे मारी। मीना उसे इतना एडमायर करके बेहोश होने लगी। ये समझ नहीं पा रही थी कि एक ही इंसान एक ही टाइम पर इतना गुड लुकिंग और इतना कूल कैसे हो सकता है। तभी डॉयल को फोन पर एक अलर्ट मिला कि उसके मिशन के लिए 50,000 वन भेज दिए गए हैं। डोंग जी यू द्वारा बांटे गए फ्लायर्स की बदौलत डॉयल की जीत की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। उन फ्लायर्स पर लिखा था, यंग किम डॉयल पनिशेस द जूडो ट्विंस, जिन्होंने कैंपस में तहलका मचा दिया, और लड़कियों की भीड़ उसके लुक्स और स्ट्रेंथ पर गश करने लगी। इस चीज ने मीना को भड़का दिया और वो चिल्लाने लगी, ये पूछते हुए कि किस लड़की की हिम्मत हुई उसके फ्यूचर हस्बैंड की पिक्चर को घूरने की। अपने ही एक अजीब पिंक मूड में डूबी हुई उसने भीड़ को पुश करके क्लासरूम में एंट्री ली, जबकि बाकी लड़कियां डॉयल को लेकर ऑब्सेस्ड रहीं। फ्यूरियस होकर मीना सोचती है कि क्या सब पागल हो गए हैं, फिर चिल्लाती है, एवरीबॉडी स्टॉप। अभी भी गुस्से में उबलते हुए उसने उन्हें अभी के अभी फ्लायर्स हटाने का ऑर्डर दिया और गुस्से में आकर इंसल्ट्स भी फेंकने लगी। उसने उनके हाथों से फ्लायर्स फाड़ दिए और वार्न किया कि अगर उसने उन्हें दोबारा उसके हस्बैंड की फोटो को देखते हुए पकड़ा तो वो जिंदा नहीं बचेंगी। फिर वो एक और स्टूडेंट की तरफ घूमी और बुरी तरह से पूछने लगी कि क्या उसके पास भी फ्लायर है। लड़की ने नर्वसली कहा कि उसके पास बिल्कुल नहीं है। मीना रैंट करती रही कि किसी और औरत के हस्बैंड को देखने के लिए इन लड़कियों को मर जाना चाहिए। उसके फोन की रिंग ने उसे चुप करा दिया। जंग ह्युनवू की तरफ से आई बहुत सारी टेक्स्ट ने उसे उसकी कॉल उठाने को कहा और सुमिन हाई स्कूल के सभी लोगों को पीटने की थ्रेट दी। उसने स्क्रीन की तरफ घूर कर देखा और फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे छुपे डॉयल के फ्लायर को जोर से पकड़ लिया। डोंग जी यू ने डॉयल को नेक्स्ट जॉब के बारे में ब्रीफ किया। इस बार टारगेट चियोंग इल्हाई का जंग ह्युनवू था। उसने बताया कि ह्युनवू एक बहुत बड़ा नाम था जिसे साउथ सोल का किंग माना जाता था। वो बाइक सी चियोल का एक फॉलोअर और 12 नेशंस का एक एग्जीक्यूटिव था, जिस वजह से वो एक सीरियसली खतरनाक दुश्मन था। डोंग जी यू ने डॉयल से कहा कि आज सिर्फ ह्युनवू पर फोकस करे और कभी उसको हल्का मत आंके। फिर उसने ह्युनवू की स्किल्स के बारे में बताया।
वो 3 टाइम एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन था, जिसकी बॉडी और इंस्टिंक्ट्स किसी भी नॉर्मल फाइटर से कहीं आगे थी। डोंग जियू के अकॉर्डिंग डॉयल ने जिन जूडो ट्विंस को पहले पीटा था, वो दोनों एक साथ मिलकर भी उसके खिलाफ नहीं टिक पाएंगे। डॉयल ने कोल्डली उसकी बात काट दी, ये कहते हुए कि उसने उन्हें तो वैसे भी पीट ही दिया था। डोंग जियू ने बात आगे बढ़ाई, उसे वार्न करते हुए कि इसे सीरियसली ले, क्योंकि ह्युनवू का सबसे खराब ट्रेट उसकी क्रूअल्टी है। एक बार ह्युनवू कोई टारगेट चुन लेता है तो वो उनका पीछा करता है और उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि मौत उन्हें बेहतर लगने लगती है। डोंग जियू ने ऐड किया कि जब ह्युनवू सच में अपना आपा खोता है तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा, इसलिए उसने दूर से देखने का और अगर चीजें खराब होती हैं तो पुलिस को कॉल करने का प्लान बनाया। पर जब डोंग जियू बात जारी रखने के लिए पीछे मुड़ा तो डॉयल वहां से पहले ही जा चुका था। कहीं और जंग ह्युनवू मीना और उसकी दोस्त को कॉर्नर कर रहा था। उसने गुस्से में आकर मीना को ब्लेम किया, ये कहते हुए कि अगर उसने उसकी कॉल पिक कर ली होती तो उसके दोस्तों को चोट नहीं लगती। मीना ने बड़ी कोल्डनेस के साथ जवाब दिया कि वो उसके दोस्त नहीं थे। इसने पार्क कांग-वुक को स्टन कर दिया, जिसने पूछा कि क्या वो लोग क्लोज नहीं थे। मीना ने कहा कि वो तब तक ही था जब तक वो सुमीन पर रूल करता था, और अब जब नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसकी जगह ले ली है तो अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। पार्क कांग-वुक बस उसे क्रूल ही बुला सका। ह्युनवू हंसा और बोला कि यही एग्जैक्ट वजह थी कि क्यों वो अपनी प्रिंसेस मीना को जाने नहीं दे सकता था। उसकी बातों ने मीना को ऑफ गार्ड पकड़ा और ह्युनवू उसके आगे बस 3 बार डेट पर चलने के लिए भीख मांगने लगा। जब मीना ने उसे इग्नोर किया तो वो थोड़ा और करीब आया, प्रॉमिस करते हुए कि वो उसे एक गुड टाइम शो करेगा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, दूर से एक बॉटल उड़ती हुई उसकी तरफ आई, इतना अचानक कि ऐसा लगा जैसे ये कहीं हवा से आई हो। ह्युनवू ने मुश्किल से टाइम पर उसे डॉज किया। डॉयल ने स्टेप इन किया और कहा कि यह बहुत बुरा हुआ कि वो उसे एक ही थ्रो में खत्म नहीं कर पाया। मीना स्टन थी कि वो अचानक से कहां से आ गया। ह्युनवू अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुस्से से पूछने लगा कि डॉयल कौन था। डॉयल ने जवाब दिया कि वो वही बंदा है जो उसे बुरी तरह पीटने वाला है। मीना अंदर ही अंदर खुश हो गई, ये सोचते हुए कि क्या वो उसको बचाने के लिए आया था। डॉयल ने नोटिस किया कि मीना वहां दिख जाती थी जहां भी वो जाता था, और उसने सोचना शुरू किया कि ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। जिस तरह से वो उसकी तरफ देखती थी वो उसे अजीब लगता था और उसे लगने लगा कि शायद वो इंटेंशनली उस पर नजर रख रही है। उसने मीना को वार्न किया कि अगर उसने कुछ भी ट्राई करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। मीना ने उस हार्ड स्टेयर को एक इंटरेस्ट के रूप में लिया और सीक्रेटली चाहने लगी कि वो सच में उसको मार दे। उसी पल ह्युनवू जंप करके डॉयल पर उनके बीच घुसने के लिए चिल्लाने लगा। फिर जंग ह्युनवू पूरी तरह फट पड़ा, ये पूछते हुए कि डॉयल की मीना को टच करने की हिम्मत कैसे हुई। वो टॉप स्पीड में अपने ट्रेडमार्क मूव के साथ चार्ज करता हुआ आगे बढ़ा, एक अचानक स्ट्रेट पंच मारते हुए, एक ऐसी चीज जिसे पार्क कांग-वुक ने तुरंत पहचान लिया। डोंग जियू ह्युनवू की स्पीड देखकर शॉक में था और चिल्लाया, ये डेंजरस है किम डॉयल। पर पंच लैंड होने से ठीक पहले ह्युनवू रुका और उसे फील हुआ कि कोई अजीब सा लिक्विड उसके फेस पर गिरा है। डिस्गस्ट होते हुए उसने सोचा कि क्या डॉयल ने किसी तरह का केमिकल यूज किया है। वो स्प्लिट सेकंड ही डॉयल के लिए उस पर एक हैवी किक लैंड करने के लिए काफी था। एकदम काम रहकर डॉयल ने एक्सप्लेन किया कि जब लोग उस पर ऐसे रश करते हैं तो वो स्टार्टल हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा स्टार्टल हो जाता है तो बिना चाहते हुए भी उसके मुंह से थूक निकल जाता है। ह्युनवू दर्द और ह्यूमिलिएशन की वजह से भड़क उठा जब उसको रियलाइज हुआ कि डॉयल ने एक्चुअली उसके चेहरे पर थूक दिया था, और उसने गुस्से से पूछा कि क्या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉयल ने उसे रिकवर करने का मौका ही नहीं दिया और पास में पड़ी एक चेयर से उस पर जोरदार वार किया। उसने इसे एक फेक अटैक बताया और फिर तुरंत एक अपरकट जड़ दिया। ह्युनवू और ज्यादा पागल हो गया और उसने डॉयल को इनसेन बोलते हुए चिल्लाया कि वो उसकी जान ले लेगा। वो सैवेज पंचेस फेंकते हुए आगे आया, पर डॉयल हर पंच से आराम से बच निकलता रहा। पार्क कांग-वुक पैनिक में ये सब देख रहा था। उसे यकीन था कि डॉयल ह्युनवू जैसे रियल बॉक्सर को नहीं हरा सकता। पर उस अटैक के ठीक बीच में डॉयल ने ह्युनवू की साइड पर एक क्रशिंग हिट लैंड किया। जो यंगचो ने अचानक पूछा, क्या? जिससे पार्क कांग-वुक चौंक गया, जो सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा था। ह्युनवू ने दर्द में अपनी राइट रिब्स को पकड़ लिया। डॉयल ने कामली कहा कि वो अभी टूटी नहीं थी और जिन्हें वो तोड़ने वाला था वो दूसरी साइड पर थी। फिर उसने एक ऐसी ब्रूटल पंच दे मारी जिसने ह्युनवू की लेफ्ट रिब्स को क्रश कर दिया, जिससे उसकी चीख निकल आई। जब ह्युनवू सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, डॉयल उसके ऊपर खड़ा हो गया, जबकि उसके हैरान दोस्त बस देखते रह गए। ह्युनवू खांसने लगा और सांस लेने के लिए तड़पने लगा। डॉयल वो स्पीच देने लगा जो उसे याद करने को कहा गया था, ह्युनवू को बुली बुलाते हुए और उसे वार्न करते हुए कि आगे से किसी को चोट न पहुंचाए। पर फिर वो रुक गया और एक्सेप्ट किया कि वो बाकी का हिस्सा भूल गया है। ये सुनकर डोंग जियू चिल्ला पड़ा कि उसने उसे याद करने के लिए कहा था, तो डॉयल ने एंड अपने आप ही बना दिया। ह्युनवू से कह दिया कि चुपचाप रहे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करे। फिर उसने एक स्पाइन चिलिंग वार्निंग दी, अगर तुम कभी दोबारा मेरे सामने खड़े हुए तो मैं उन सबको घसीट कर लाऊंगा जिनसे तुम प्यार करते हो, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारी जान ले लूंगा। इस बीच मीना अपनी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी और सोच रही थी, प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। वो दीवार से टिक गई, एडमिरेशन से पूरी तरह डूब चुकी थी और इस क्रूअल कंपेटिटिव वर्ल्ड पर डीपली कमेंट कर रही थी। अगले दिन एक जिम में लिम यंग बम को एक शॉकिंग फोन कॉल आया। उसने सुना कि जंग ह्युनवू को सुमन हाई के स्टूडेंट्स ने पीट दिया है और अब वो हॉस्पिटल में है। यंग बम स्कॉफ करते हुए बोला, सुमान के बच्चों ने पक्का डरपोकों की तरह उस पर एक साथ हमला किया होगा और एक रिबेलियन स्टार्ट कर दिया होगा। उसने डिसाइड किया कि वो ये सब खुद हैंडल करेगा और उन कीड़ों को क्रश करने की कसम खाई। कुछ ही देर बाद यंग बम सुमन पहुंच गया और उसने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया। फिर पूछा कि क्या सभी वहां मौजूद हैं। पार्क कांग-वुक ने नर्वसली कहा, हाँ। जब उसने यंग बम की तरफ देखा तो कांग-वुक को अजीब लगा कि कैसे सिर्फ 1 साल बड़ा होने के बावजूद कोई इतना डिफरेंट फील हो सकता है, जैसे सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल्स ने ही ईस्ट एशिया में उसका बड़ा नाम बना दिया हो। यंग बम ने नोटिस किया कि क्राउड में से अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं और पूछा कि बाकी लोग कहां हैं।
पार्क कांग-वुक ने एक्सप्लेन किया कि पार्क सुंग-युन और सेकंड ईयर्स उस पोर्क इंसिडेंट की वजह से हॉस्पिटल में हैं। यंग बम ने उसे इग्नोर किया और जूडो ट्विंस के बारे में पूछा। स्टूडेंट थोड़ा हिचकिचाया और फिर आहिस्ता से बोला कि वो लोग भी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उनके टेस्टिकल्स फट गए हैं। यंग बम घूरता रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसने पार्क कांग-वुक से पूछा कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। पर जब उसने स्टूडेंट्स का डर देखा तो वो स्नैप हो गया और उसकी चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारा, फिर उसके बाल खींचे और उसमें कुछ अकल ठिकाने लगाने की थ्रेट दी। पार्क कांग-वुक चिल्लाया कि काश ये कोई मजाक होता, पर उसने जो कुछ भी कहा वो एक भयानक सच था। यंग बम ने पार्क कांग-वुक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और गुस्से से हंसते हुए पूछा कि क्या वो ये सब एंजॉय कर रहा है। आखिरकार पार्क कांग-वुक ने उसे इन सब के पीछे का नाम दे दिया, ट्रांसफर स्टूडेंट। उसने कहा कि डॉयल ही वो शख्स था जिसने पार्क सुंग-युन, जूडो ट्विंस और यहां तक कि जंग ह्युन-वू को घसीटकर पीटा था। डर में उसने यंग बम को बताया कि ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। इस बात ने तुरंत यंग बम का इंटरेस्ट जगाया और उसने पूछा कि वो लड़का अभी कहां है। इस बीच एक क्लासरूम में स्टूडेंट एक्टिविटीज के दौरान मीना अपने फोन में देख रही थी जिसमें डॉयल को ट्विंस को पीटते हुए उसकी एक पिक्चर थी। वो खुश थी कि उसकी खुद की लापरवाही की वजह से ही सही, पर उसकी डॉयल से मुलाकात तो हो गई। वो लगातार वीडियो स्क्रॉल करती रही, एडमायर करते हुए कि वो कितना हैंडसम था। फिर उसने एक क्लिप खोली जिसमें डॉयल खाना खा रहा था और उसे उसकी लापरवाही के लिए स्कोल्ड कर रहा था, पूछते हुए कि वो किसके साथ थी और किसी प्राइवेट जगह पर जान से मार देने की थ्रेट दे रहा था। मीना ने इन सब बातों को एक रोमांटिक इनवाइट में ट्विस्ट कर लिया और अंदर ही अंदर थ्रिलिंग फील करने लगी। उसी वक्त टीचर ने फिल्म क्लब के साइनअप्स की अनाउंसमेंट की। जब टीचर ने पूछा कि कौन ज्वाइन करना चाहता है, मीना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी दोस्त ने भी वैसा ही किया। टीचर हैरान रह गया कि अचानक से उनका क्लब इतना पॉपुलर कैसे हो गया। मीना भी उतनी ही शौक थी कि हर कोई ज्वाइन करने के लिए इतना बेचैन क्यों था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ पढ़ाई की फिक्र रहती थी अब स्कूल के सबसे बड़े क्लब में आने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके ख्याल दूसरी तरफ बह गए और उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि डॉयल उसे मूवीज दिखाने ले जा रहा है। अंदर ही अंदर मीना चिल्ला रही थी कि डॉयल सिर्फ उसका है और बाकी सबको उससे दूर रहने की जरूरत है। रूम का माहौल बिल्कुल केओटिक हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स एक स्पॉट पाने के लिए लड़ रहे थे और मीना की जेलसी ने इसे और भी खराब कर दिया था। इन सबसे दूर डॉयल चुपचाप बैठा हुआ मीना के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, वही लड़की जो बार बार उसके आसपास दिख जाती थी। उसने डोंग जी यू से पूछा जिसने उसे थोड़ी बेसिक डिटेल्स दे दी। इससे डॉयल और भी सस्पिशियस हो गया। वो सोचने लगा कि क्या उसके बाप ने उस पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है क्योंकि उसने उसे ब्लैक हेड ग्रुप में पहले कभी नहीं देखा था। डोंग जी यू ने फिर पूछा कि डॉयल ने कौन सा क्लब पिक किया है और ये सुनकर उसका ऑलमोस्ट दिमाग खराब हो गया कि उसने एनिमे क्लब चुना था। उसके लिए वो जगह ओटाकस के लिए एक होली ग्राउंड थी। तो डोंग जी यू भड़क उठा और बोला, डॉयल जैसे गुड लुकिंग और पॉपुलर बंदे का उसकी आखिरी सेफ स्पेस में घुसने का कोई हक नहीं बनता। ठीक तभी क्वॉन अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचा और बैंग ने डॉयल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो बंदा है जिसने जूडो ट्विंस को पीटा था। क्वॉन ने उसे चुप करा दिया क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो किसी छोटी मोटी बात के लिए वहां आया है। फिर उसने पूछा कि क्या डॉयल ही वो शख्स है जिसने जंग ह्युन-वू को पीटा था। बैंग ने डॉयल को एक पोर्क क्रेजी साइको बुलाया और हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर भड़क गया क्योंकि उसने उसके फेवरेट खाने की बेइज्जती की थी। जैसे ही एमसी और उसका क्रू आगे बढ़े, डोंग जी यू अभी भी डॉयल के एनिमे क्लब ज्वाइन करने को लेकर रो रहा था। उसका कहना था कि वो उसको क्लब में एक्सेप्ट नहीं कर सकता जबकि उसने सबसे बड़ी सीरीज तक नहीं देखी है। तभी अचानक डॉयल उठा और दौड़ने लगा। डोंग जी यू पैनिक हो गया, ये सोचते हुए कि शायद उसने डॉयल को अपसेट कर दिया है और जल्दी से बोला कि वो उसे क्लब में आने देगा, पर डॉयल जा नहीं रहा था। वो सीधा क्वॉन और उसके ग्रुप की तरफ दौड़ रहा था। बैंग और क्वॉन दोनों स्टंट थे कि डॉयल खुद चलकर उनके पास आ रहा था। बैंग ने गेस किया कि डॉयल जल्दी कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, पर उसने तुरंत डिसाइड किया कि ये ट्रिक इल्ग्यांग पर काम नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि डॉयल स्ट्रांग है और बोला कि मर्दों के बीच बातों का कोई मतलब नहीं होता और अपना गार्ड रेस कर लिया। उसने डॉयल पर एक हैवी पंच फायर किया, पर डॉयल एक शॉकिंग स्पीड के साथ उससे बच निकला। रुकने के बजाय डॉयल आगे बढ़ता रहा और क्वॉन के बिल्कुल बगल से निकल गया। एमसी तुरंत उसके पीछे भागा। वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉयल आखिर कर क्या रहा है। उसी वक्त सियोल मीना को पूरा यकीन था कि डॉयल ने एलीट फिल्म क्लब ज्वाइन किया होगा। उसके जैसे बंदे के एनिमे क्लब चूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी अचानक डॉयल उसके ठीक सामने आ गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। ये सरप्राइज इतना अचानक था कि वो एक बार फिर चिल्ला पड़ी। डॉयल ने डायरेक्टली डिमांड किया और पूछा कि वो आखिर है कौन और उसके पीछे क्यों पड़ी है। फिर उसने पूछा कि क्या उसके बाप ने उस पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है। मीना ने इस बात को पूरी तरह गलत समझ लिया और किसी तरह इसे एक साथ फैमिली स्टार्ट करने की बात मान बैठी। दूसरी तरफ क्वॉन गुस्से से पागल हो रहा था कि डॉयल ने उसके अटैक को इग्नोर किया और वहां से भाग निकला। डॉयल ने कोल्डली मीना से कहा कि वो उसके बाप को बता दे कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। ठीक तभी क्वॉन डॉयल को कीड़ा बुलाते हुए चार्ज करता हुआ आया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सीधा उसके सिर पर एक जोरदार किक स्विंग की। डोंग जी यू ने डॉयल का नाम चिल्लाया, उसे वार्न करने की कोशिश की। डॉयल ने मीना को पकड़ा और जमीन के करीब झुककर उसके साथ स्पिन किया, एक स्मूथ मूव में उस किक को डॉज करते हुए। मीना इन सब में फंसकर अजीब तरीके से खुश लग रही थी। क्वॉन ने डॉयल पर चिल्लाया कि डॉज करना बंद करे और बस मर जाए। मीना से जो कहना था वो कहने के बाद डॉयल एमसी की तरफ मुड़ा, जिसने उसे वार्न किया कि अब उसके भागने का चांस जा चुका है। वो उसका लगातार मजाक उड़ाता रहा, उसकी बातों को नॉनसेंस बताता रहा और उसे एक कीड़े की तरह ट्रीट करने लगा। फिर उसने डॉयल पर पंचेस की एक लगातार बारिश कर दी, पर डॉयल ने उन्हें बड़ी आसानी से हैंडल किया, हर हिट को ब्लॉक करते हुए या डॉज करते हुए। डॉयल बैकफायर करने ही वाला था कि तभी क्वॉन, जो सुमिन हाई का हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स था, उसने बीच में आकर फाइट रोक दी। वो उन पर चिल्लाया, ये पूछते हुए कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। क्वॉन ने इस इंटरप्शन से इरिटेट होकर जुबान क्लिक की। उसके लिए अडल्ट्स हमेशा सबसे खराब टाइम पर ही आते थे और सब कुछ बर्बाद कर देते थे। उसने डॉयल को बोला कि अभी मैटर ओवर नहीं हुआ है और प्रॉमिस किया कि वो स्कूल के बाद दोबारा मिलेंगे।
फिर वो अपने ग्रुप के साथ वहां से निकलने लगा, पर जैसे ही क्वान मुड़कर चलने लगा, डॉयल ने पीछे से रश किया और उसके सिर के पीछे एक जोरदार एल्बो दे मारी। हर कोई फ्रीज हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉयल स्टूडेंट अफेयर्स के ठीक सामने अटैक कर देगा। डॉयल ने उसे घूर कर देखा और उसे एक ऐसी पनौती बुलाया जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। प्रोटैगनिस्ट वहां शॉक में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉयल ने सच में उसे सबके सामने मारा था। पूरा क्राउड स्टन था, स्पेशली बैंग जो ये सब खौफ में देख रहा था। डोंग जी यू को रियलाइज हो गया कि डॉयल ने दूसरे स्कूल के लीडर को सरप्राइज अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जानता था कि किसी इलग्यांग स्टूडेंट को चोट पहुंचाने का मतलब था कि ट्रांसफर स्टूडेंट का अब गेम ओवर है। डर के मारे वो सोचने लगा कि अब क्या होगा जब डॉयल ने बाकी सबसे निपटने से पहले ही सीधा लीडर पर हाथ डाल दिया है। कहीं और इस सब का असर पहले ही दिखना शुरू हो गया था, जहां कोई एक चेयर से बंधा हुआ बैठा था। एक बड़ा टैटूड आदमी और एक औरत उसे गर्म पानी से टॉर्चर कर रहे थे और दर्द से चीखने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस बड़े आदमी ने गुस्से में अपने क्रू को गालियां दी कि उन्होंने उसके इतना कुछ करने के बाद भी उसे धोखा दिया। फिर वो एक जलती हुई सिगरेट लेकर उस बंधे हुए शख्स के पास गया और उसे याद दिलाया कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी पकड़ा गया तो वो उसकी आंखें नोच लेगा। ठीक तभी उसका फोन बजा और इस तरह इंटरप्ट होने पर वो भड़क गया। उसने फोन उठाया और सुना कि सुमिन हाई में क्वान को पीटा गया है। कॉल करने वाला इलग्यांग हाई का नंबर 2 था। कहीं और डोंग जी यू ने डॉयल को एक्सप्लेन किया कि आखिर ये 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स हैं क्या, पूरे देश के 12 सबसे पावरफुल ट्रबल मेकर्स का एक ग्रुप। डॉयल ने इसे बच्चों वाली चीज बोलकर डिसमिस कर दिया और सोचने लगा कि हर कोई इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहा है, जबकि वो पहले से ही बाथरूम्स क्लीन करने की सजा पर अनॉयड था। डोंग जी यू उसे लगातार डांट रहा था, ये कहते हुए कि ये कितनी क्रेजी बात है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने आते ही सेकंड फ्लोर के बाथरूम को पूरे एक हफ्ते तक साफ करने की सजा कमा ली है। डॉयल ने बस उसको भाड़ में जाने को बोला। इस बात ने डोंग जी यू को भड़का दिया। उसने डॉयल को वार्न किया कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना सीरियस मैटर है। उसने 12 नेशनल डेलिंक्वेंट्स के साथ पंगा ले लिया था और अब फर्स्ट पुलिस स्क्वाड उनके लिए आ रही थी। उस स्क्वाड से भी ज्यादा खतरनाक कोई जिन संग इल नाम का बंदा था। डोंग जी यू ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और फर्स्ट स्क्वाड डेफिनेटली फुल फोर्स में वापस आएगी। डॉयल ने इस बात का मजाक उड़ाया, ये पूछते हुए कि वो डरावने कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने अभी तक किसी को काटकर टुकड़े टुकड़े भी नहीं किया है। फिर उसने डोंग जी यू को याद दिलाया कि ये सब उस जॉब की वजह से शुरू हुआ जो डोंग जी यू ने उसे दी थी और अब ये सब बस एक सिर दर्द बन चुका था। डॉयल ने कहा कि वो इन सब से पक चुका है और इसके बजाय एक पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करेगा। डोंग जी यू ने उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि यहाँ की पे किसी भी और जगह से बेहतर थी और इसके साथ सेवरेंस भी मिलता था। डॉयल ने उसे फिर से वहां से निकल जाने को कहा। डोंग जी यू स्टन रह गया कि उसकी इतनी फिक्र करने के बाद भी डॉयल ने उससे इस तरह बात की। एंड में वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला गया। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ा, एक बड़े लड़के ने उसे रोका, उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और हेलो ना बोलने के लिए उसे डांटा। जब डोंग जी यू ने गुस्से से उसे घूरा तो उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे जान से मारने की थ्रेट दी। पर डोंग जी यू को अपने दिमाग में पता था कि अगर किसी ने भी लिमिट क्रॉस की तो डॉयल आकर उससे निपट लेगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी टोन स्विच की, हंसते हुए बात टाल दी और बोला कि वो बस अपने एक दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। डोंग जी यू आगे बढ़ता रहा, पिछले कुछ पीसफुल दिनों के बारे में सोचते हुए। स्टूडेंट्स सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, यहां तक कि जमाने बाद पहली बार एक साथ स्नैक शॉप पर जाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। वो लोग बिना पिन्स वाली चेयर्स और बिना डर के जिम क्लोथ्स पहनने के बारे में बात करते थे। पर डोंग जी यू जानता था कि वो शांति अब खत्म हो चुकी है और रियलिटी वापस आ चुकी है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो उस लड़के को जानता है जो थोड़ी देर पहले गेट पर देखा गया था। डोंग जी यू डर के मारे अकड़ गया, जबकि उसके बगल में खड़ा आदमी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे ये सब एक मजाक हो। बुली अभी भी गुस्से में था, उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था जब वो सोच रहा था कि डॉयल कहां चला गया और इस बात ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। बाद में उन्होंने डोंग जी यू को जमीन पर गिरा लिया, उसे घेर लिया और वो बुरी तरह कांप रहा था, कसम खाते हुए कि उसे सच में नहीं पता कि डॉयल कहां है। उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और एमसी ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि उसके चश्मे उड़कर दूर गिरे। फिर उसने उसकी खोपड़ी तोड़ने की थ्रेट दी और उसे अभी के अभी डॉयल को कॉल करने का ऑर्डर दिया। अपनी खून से लथपथ नाक पकड़े हुए डोंग जी यू ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, पर डॉयल को कॉल करने के बजाय उसने 112 डायल करने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उसे बुरी तरह कुचलना और पीटना शुरू कर दिया, ये हंसते हुए कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। पिटाई चलती रही जब उन्होंने एक फेक यूजलेस कॉप होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। कहीं और डॉयल एक बर्गर प्लेस पर जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। ओनर ने देखा कि उसके पास कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था और उसने उसका बिजार रिज्यूमे पढ़ा। उसकी लिस्टेड स्किल थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसकी हॉबी थी वेपन केयर और डॉयल ने यहां तक ऐड किया था कि वो सर्टिफिकेट्स फेंकने में काफी अच्छा था। ओनर उस रिज्यूमे को घूरता रहा और पूछा कि कोई भला सर्टिफिकेट्स फेंकने को स्किल कैसे लिस्ट कर सकता है। धीमी आवाज में उसने सोचा कि डॉयल पक्का दिमाग से पागल है, भले ही वो दिखने में ठीक लग रहा हो। उसने डॉयल को बताया कि ये रिज्यूमे सच में वाइल्ड है, पर ये एक बर्गर की दुकान है, उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जिसका टैलेंट पेपर्स फेंकना हो। ठीक तभी 2 बड़े आदमी अंदर आए। ओनर ने उन्हें तुरंत रेगुलर ट्रबल मेकर्स की तरह पहचान लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने डॉयल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जॉब उसके लिए नहीं है। हालांकि उसने बाद में एक फ्री बर्गर ऑफर किया, पर उनमें से एक आदमी तुरंत चिल्लाने लगा कि उनके बर्गर खाने से उसके पेट में भयानक दर्द होता है। उसने फोन में एक फोटो दिखाई और क्लेम किया कि उसके लेटस में एक कॉकरोच था। पास बैठा एक कस्टमर अपने खाने को लेकर नर्वस हो गया, पर ओनर ने बड़ी शांति से कहा कि फोटो में दिखने वाली वो ब्लैक चीज बस एक ऑलिव है। वो बड़ा आदमी कंटिन्यूअसली सीन क्रिएट करता रहा और ओनर ने उससे पूछा कि वो हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता है। उस आदमी ने मजाक उड़ाया कि जब भी वो वहां खाता है तो उसका इतना वेट लूज हो जाता है जैसे वो किसी डाइट पर गया हो। इन सब से थक कर ओनर पीछे जाकर बात करने और मैटर को सेटल करने पर अग्री हो गया।
फिर उसने अपनी एम्प्लॉई सालजी को बुलाया और उसे रजिस्टर से 300,001 निकालने को कहा, जबकि वो उस आदमी को अंदर ले गया। वो बंदा चिल्लाया कि ये एक फिजिकल असॉल्ट है और ओनर को एक माइनर पर हाथ उठाने के लिए रिपोर्ट करने की थ्रेट दी। डॉयल ने जानबूझकर उससे अपना कंधा टकराया और ऐसे चौंकने की एक्टिंग की जैसे उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जिन लड़कों ने डोंग जीयू को पीटा था, उन्होंने डिसाइड किया कि डॉयल और डोंग जीयू क्लोज नहीं हो सकते। डोंग जीयू के पास तो उसका नंबर तक नहीं था। यंग बम गुस्से से आग बबूला था। मेन गेट पर लगातार नजर रखने के बाद भी डॉयल किसी न किसी तरह निकल चुका था। डोंग जीयू को जमीन पर बुरी तरह पिटा हुआ देखने के बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया और उसे वहां बेहोश छोड़ दिया। किसी दूसरी जगह पर इल्यांग हाई का नंबर 2 लिम जोंगजन ने पूछा कि क्या कलेक्शन टीम को ठीक से ट्रेन किया गया है या नहीं। रैंक 5 पर आने वाले चॉय हो चांग ने बताया कि आज से कलेक्शन अमाउंट 50 तक बढ़ जाएगा। उसने ये भी कहा कि उसने उन्हें लड़कों के लिए काफी खाना लाने को बोल दिया है और जोंगचन अग्री हुआ कि ये सेंस बनाता है। जोंगचन ने सजेस्ट किया कि वापस लौटने से पहले उन्हें एक बार एरिया चेक कर लेना चाहिए, पर वो और डॉयल एक दूसरे के बगल से गुजर गए बिना किसी की नजर पड़े। जब वो बर्गर प्लेस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों ट्रबल मेकर जमीन पर खून से लथपथ और पूरी तरह से बेहोश पड़े थे। स्मर्क करते हुए जोंगचन सोचने लगा कि आखिर किसमें इतना दम था जिसने ये किया। अंदर वर्कर्स और कस्टमर्स पूरी तरह स्टंट थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या और कैसे किसी ने उन दोनों को इतनी आसानी से उठाकर फेंक दिया जैसे कोई फ्रेंच फ्राइज फेंक रहा हो। वहां हर किसी की बातों से जोंगचन ने फिगर आउट कर लिया कि अटैकर रेस्टोरेंट का स्टाफ नहीं था और उसने सोचा कि कहीं ये सोडोंग क्रू का कोई बंदा तो नहीं। एक छोटे से पॉज के बाद जोंगचन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उस स्टूडेंट को पकड़कर लाओ जो अभी अभी सुमिन हाई की यूनिफॉर्म में यहां से निकला है। फिर वो उन पर चिल्लाया कि अभी मूव करो। इस बीच डॉयल बाहर सड़क पर इस महीने के खर्चों के बारे में सोचते हुए चल रहा था, तभी अचानक डोंग जीयू उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांस फूल रही थी और उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। हिचकिचाते हुए डोंग जीयू ने कहा कि उसने सुना था कि आज एक पार्ट टाइम इंटरव्यू था, इसलिए वो बस यहां चला आया। ऐसी हालत में होने के बावजूद डोंग जीयू थोड़ा मुस्कुराया। उसे इस बात का रिलीफ था कि डॉयल ठीक है। डॉयल ने उसे एक हार्ड लुक दिया और पूछा कि वो फिर से कहां पिट कर आ गया। ठीक तभी जोंगचन के आदमी दौड़ते हुए डॉयल के पीछे आए। उनमें से एक कंप्लेन कर रहा था कि वो कितना तेज चलता है। चॉय हो चांग आगे आया और कहा कि वो इल्यांग हाई स्कूल से है और डॉयल को 1 सेकंड के लिए यहां आने को कहा। उसने अपनी उंगली टेढ़ी की, उसको आवाज इग्नोर करने पर मॉक करते हुए। डॉयल ने रिएक्ट नहीं किया। उसके बजाय उसने बड़े शांत ढंग से डोंग जीयू से पूछा कि क्या वो 50,001 वाला ऑफर अभी भी खड़ा है। डोंग जीयू ने एक वीक स्माइल के साथ मजाक में पूछा, क्या उसको सेवरेंस भी चाहिए था। इस जवाब ने हो चांग को भड़का दिया। उसने डॉयल को एक स्किनी पंक बुलाया और भड़कते हुए पूछा कि क्या वो किसी की बात सुनता भी है। उसने डिसाइड किया कि एक क्विक बीटिंग के बाद डॉयल ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगेगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉयल ने अपने हाथ का कप सीधा उसके चेहरे पर फेंक मारा। उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर बुरी तरह पटक दिया। हो चांग दर्द से चीख पड़ा, जबकि डॉयल रुका नहीं। उसने उसे नीचे दबा लिया और उस पर लगातार ब्रूटल पंचेस बरसाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त बस हॉरिफाई होकर घूरते रह गए जब डॉयल ने पीट पीट कर उसके होश उड़ा दिए। जब डॉयल आखिरकार रुका तो उसने एक सांस ली और वहां से चल दिया, बाकी दोनों आदमियों को इतना डरा हुआ छोड़कर कि उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर वो डोंग जीयू के सामने रुका और दोबारा पूछा कि क्या इस जॉब में कोई परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। बाद में डॉयल और डोंग जीयू खाना खाने बैठे। डोंग जीयू ने एक स्पेशल नूडल डिश खानी शुरू की और उसे एक लेजेंडरी मास्टरपीस बुलाया। उसने कहा कि इस प्राइस रेंज में किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में इस डिश को बीट करने वाली कोई चीज नहीं है। फिर पूछा कि डॉयल को कैसा लगा। डॉयल ने कहा कि अगर इसके साथ फ्राइड पोक होता तो ये और बेहतर होती, और डोंग जीयू तुरंत चिल्लाया कि ये दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। डॉयल ने उस बात को इग्नोर किया और सीधे बिजनेस पर वापस आते हुए पूछा कि आखिर परफॉर्मेंस बोनस कितना होगा। फ्लस्टर होकर डोंग जीयू ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो डॉयल ने अपना खुद का प्राइस बता दिया, 5 मिलियन वन। डोंग जीयू ने शौक के मारे अपना खाना बाहर थूक दिया और डॉयल ने एक और कंडीशन ऐड की। ये जॉब 1 हफ्ते के अंदर फिनिश होनी थी। वो जॉब थी इल्यांग हाई स्कूल गैंग को पूरी तरह मिटाना। डोंग जीयू इस तरह जोरों से हंसने लगा जैसे डॉयल ने दुनिया की सबसे डम्बेस्ट बात कह दी हो। जब उसने पूछा कि डॉयल को इतने पैसों की जरूरत क्यों है, तो डॉयल ने उसे याद दिलाया कि उसके बाप ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। डोंग जीयू ने उस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या वो ब्लैकहेड ग्रुप इसमें फिर से इन्वॉल्व था, और फिर उस मैस के लिए डॉयल को ही ब्लेम करने लगा जिसमें वो रह रहा था। डॉयल ने फायर बैक किया और डोंग जीयू को डांटते हुए कहा कि तू अमीर होने के बावजूद इन लोगों से हर वक्त पिटता रहता है। उसने उसे किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर लेने को कहा जहां बुलीज ना हो, और पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स सच में उसके चेहरे पर ऐसे निशान देखकर कुछ नहीं कहते। डोंग जीयू ने जवाब दिया कि उसके पेरेंट्स अभी कोरिया में नहीं है। डॉयल ने उसे बोला कि बेवकूफों की तरह पिटना और फिर 32 आई दिखाना बंद कर। यही एग्जैक्ट वजह है कि लोग हमेशा उसका यूज करते रहते हैं। अपना खाना फिनिश करने के बाद डॉयल ने उसे थैंक्स कहा और बोला कि वो निकल रहा है, जिसने डोंग जीयू को थोड़ा ऑफ गार्ड पकड़ा। जैसे ही डॉयल वहां से जाने लगा, डोंग जीयू ने बाय वेव किया और उसे सेफली घर पहुंचने को कहा। वापस जाते रास्ते में डॉयल एक बार फिर मीना से टकरा गया और हैरान होकर सोचने लगा कि ये लड़की हर जगह कहां से आ जाती है, जबकि मीना इसे अपने लिए बहुत लकी मान रही थी। कहीं और लिम जोंगचन गुस्से में अपने क्लेंच किए हुए हाथों के साथ अपने उन घायल आदमियों के ऊपर खड़ा था। उसने उन्हें अभी के अभी सुमिन हाई के पार्क कांगवोक को कॉल करने का ऑर्डर दिया और फिर पूरी जान लगाकर जोरों से चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा। इस बीच पार्क कांगवोक अपने घर के बाथरूम में चिल्ला रहा था और सोच रहा था कि क्यों लोग उसे बार बार इन पंगों में घसीट रहे हैं। इल्यांग हाई सोल के 3 सबसे वर्स्ट डिलिंक्वेंट स्कूल्स में से एक था, जो पूरे साउथ वेस्ट एरिया को कंट्रोल करता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास या तो जुवेनाइल रिकॉर्ड्स थे या फिर वो नोन ट्रबल मेकर्स थे। स्कूल इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था कि स्टूडेंट्स का अपना एक अलग स्मोकिंग रूम था। यहाँ तक कि टीचर्स भी क्रुकेट थे, जो रिश्वत लेते थे और लॉ तोड़ते हुए स्टूडेंट्स को देखकर अपनी आंखें फेर लेते थे।
ऐसी रूमर्स भी थीं कि वहां का प्रिंसिपल पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, पर वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम था 12 नेशंस गैंग और उसका लीडर बेसी चोल। बेसी चोल ने ब्रूट फोर्स का यूज करके स्कूल के सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ मिला दिया था और अब वो स्कूल के थ्रू हर तरह के इल्लीगल तरीकों से पैसे कमाता था। मोटरसाइकिल चोरी, इंश्योरेंस स्कैम से लेकर माइनर्स से करवाए जाने वाले सेक्स क्राइम्स, एक्सटॉर्शन, रेस्टोरेंट्स को धमकियां देना और भी बहुत कुछ। लोगों का कहना था कि साइचोल इतना ब्रूटल था कि शायद उसने पहले किसी का खून तक किया हो। इस बीच डोंग जियू पैनिक करते हुए डॉयल के साथ चल रहा था, ये सोचते हुए कि क्या डॉयल समझ भी रहा था कि वो लोग सीधा खतरे के मुंह में जा रहे हैं। उसने पूछा कि डॉयल को वो अजीब से मास्क मिले कहां से, और डॉयल ने पलटकर सवाल किया कि डोंग जियू अपने साथ एक वेपन क्यों कैरी कर रहा था। बड़े शांत ढंग से डॉयल ने कहा कि उसकी बुलेट्स रबर की हैं। फिर उसने एक अजीब सी टिप दी, तुम्हारी बॉडी वही है जिसे तुम लगातार यूज करते हो, इसलिए इसका ध्यान रखो। इसके ठीक बाद उसने डोंग जियू को उस 5 मिलियन वॉन के बोनस की याद दिलाई और डोंग जियू उस पर चिल्लाया कि ये बकवास बातें बंद करें। डोंग जियू ने उसे वापस लौटने की भीख मांगी, ये कहते हुए कि इल्यांग इतना खराब था कि लोकल कॉप्स भी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि वहां से कितनी रिपोर्ट्स आती हैं। डॉयल ने कहा कि तब तो ये और भी बेटर है, जिस बात ने डोंग जियू को और ज्यादा कंफ्यूज और डरा दिया। जब वो वहां पहुंचे, डॉयल चलकर एक स्टूडेंट के पास गया और ब्लंटली पूछा कि क्या वही बेसी चोल है जिसने उसके आसपास खड़े सभी लोगों को स्टन कर दिया। उस स्टूडेंट ने उसकी सुमन स्कूल की यूनिफॉर्म देखी और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना पागल है कि उनके लीडर का नाम इस तरह से ले रहा है। किसी जवाब का वेट किए बिना डॉयल ने उस स्टूडेंट के पैर में गोली मार दी। फिर उसने उसके सिर पर एक रबर बुलेट फायर की और उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। दूसरा स्टूडेंट फ्रीज हो गया और गुस्से में पूछने लगा कि ये लूनेटिक आखिर है कौन। डॉयल ने कुछ नहीं कहा। जब उस स्टूडेंट ने उस पर रश किया तो डॉयल ने उसे अपने पैर से ब्लॉक किया और राइफल से उसके पैर में ही गोली मार दी। फिर उसने वही राइफल पूरी ताकत से उस स्टूडेंट के कंधे पर दे मारी, उसकी हड्डी तोड़ दी जिससे वो दर्द से चीखने लगा। उसे पूरी तरह ओवरपावर करने के बाद डॉयल ने उसे पकड़ा, राइफल उसके सिर पर पॉइंट की और उसे ऑर्डर दिया कि वो साइचियोल को लेकर आए। स्कूल के किसी दूसरे हिस्से में लिम यंग बम अभी भी डॉयल के पहले वाले हिट की वजह से चक्कर खा रहा था और उस स्नीकी मादरचोद को गालियां दे रहा था। उसने सोचा कि अगर आज कलेक्शन का दिन नहीं होता तो वो पहले ही डॉयल को हंट कर चुका होता। तभी उसे आसपास गनशॉट सुनाई दिए। एक स्टूडेंट पैनिक में दौड़ता हुआ आया और उसे बताया कि कुछ सीरियसली रॉन्ग हो गया है। यंग बम ने पूछा कि क्या उनका लीडर आ चुका है, पर सांस फूलते हुए उस स्टूडेंट ने कहा कि सुमन स्कूल का वही बंदा जिसके साथ कल उनकी फाइट हुई थी वो वापस आ गया है। दूसरी जगह पर लिम जोंग चान को अपने एक बंदे का कॉल आया, पर उसको सिर्फ स्पाई और वेपन जैसी घबराहट भरी बकवास बातें ही सुनाई दी। जोंग चान अपना पेशेंस खो बैठा और उस पर चिल्ला पड़ा कि क्लियर आवाज में बता कि चल क्या रहा है। पार्क कांगवुक बुरी तरह से यही सोच रहा था कि इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉयल पूरे स्कूल में तूफान की तरह फैल गया और हर जगह जोंग चान के आदमियों को इंजर्ड छोड़ दिया। एक हॉलवे में डॉयल ने एक लड़की को कॉर्नर किया और पूछा कि क्या वो साइचियोल है। वो चिल्लाई नहीं और डोंग जियू ने जल्दी से उसे बताया कि बेसी चोल एक लड़का है। डॉयल ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और कहा कि उसको ये बात थोड़ा पहले बतानी चाहिए थी। ठीक तभी किसी ने पीछे से उस पर एक जूस बॉक्स फेंका, पर उसने उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। उसके बाद वहां के स्टूडेंट्स उसको पूरी तरह इंसेन बुलाने लगे। यंग बम अपने क्रू के साथ वहां आया और डिसबिलीफ में इस बिखरे हुए मेस को घूरता रह गया। वो सोच रहा था कि आखिर डॉयल सच में है कौन। उसने डॉयल पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वो सीधा एनिमी टेरिटरी में आने के लिए अपना दिमाग खो चुका है। जैसे ही स्टूडेंट्स हर तरफ से घेरने लगे, डॉयल ने बैकफायर करने की कोशिश की, पर उसकी रबर बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं। इसलिए उसने राइफल गिरा दी और नंगे हाथों फाइट करने के लिए तैयार हो गया। लिम यंग बम ने डॉयल को फकर बुलाकर गालियां दी, उसे पागल बुलाया और पूछा कि क्या उसे मरने का बड़ा शौक चढ़ा है। फिर यंग बम ने एक पंच के साथ उस पर चार्ज किया, पर डॉयल ने उसे आसानी से ब्लॉक कर लिया और अपना हाथ कपड़ों के अंदर कुछ इस तरह ध्यान से डाला जैसे वो कुछ बाहर निकालने वाला हो। इसने यंग बम को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया, ये सोचते हुए कि आखिर ये किस तरह की ट्रिक है। डॉयल ने सपाट आवाज में कहा कि ये सिर्फ एक फेक आउट था और फिर सीधा उसके पेट में एक हार्ड किक जड़ दी। इस बीच इल्यांग हाई स्कूल के एनेक्स में एक नई टीचर जिसका नाम हा जुंगजू था, इस केओस को देख रही थी और उसने कहा कि उन्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। एक दूसरे टीचर ने उसे स्टूडेंट्स के मामले से दूर रहने को कहा और प्रिंसिपल के ऑर्डर्स याद दिलाए। फिर भी उसने एक्सेप्ट किया कि उसने इतने खराब हालात कभी नहीं देखे थे, यहां तक कि बेसी चोल वाले इंसिडेंट के दौरान भी नहीं। तभी सिक्योरिटी कैमरा की फीड अचानक डेड हो गई। कुछ ही देर बाद उनके फोन्स के सिग्नल्स भी गायब हो गए, जिससे दोनों टीचर्स चिंता में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं और जिम में एक ह्यूज स्टूडेंट कैजुअली 200 किलोज उठा रहा था, जबकि बाकी लोग औ और डर के साथ उसको देख रहे थे। अपना सेट कंप्लीट करने के बाद उसने प्रोटीन शेक पिया और पूछा कि क्या चल रहा है। उसके एक फॉलोअर ने बताया कि सभी एग्जीक्यूटिव्स को 20 मिनट्स के अंदर वापस स्कूल आने का ऑर्डर दिया गया है। जब उसने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि एक स्पाई अंदर घुस आया है। यह पार्क जिनवू था, इल्यांग हाई का नंबर 3। स्टोरी फिर पास्ट में जंप करती है, जब यंग बम को बताया गया था कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है। वो एक बॉर्न फाइटर था और लोगों का कहना था कि उसकी फिस्ट भगवान की देन थी, जब उसने अकेले ही बड़े स्टूडेंट्स के पूरे एक ग्रुप को गिरा दिया था। यंग बम ने बाकी सब की तरह जीने से इनकार कर दिया था। वो छुपा नहीं सकता था कि जो लोग उसके लेवल के नहीं थे उनको नीची नजर से देखना उसको कितना पसंद था। प्रेजेंट में वापस आकर वो डॉयल के सामने था और अभी भी एक भी हिटलैंड नहीं कर पा रहा था। डॉयल की लॉन्गर रीच उसे रेंज से बाहर रखती थी। फिर भी यंग बम बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, ये होप करते हुए कि डॉयल डॉज नहीं कर पाएगा। उसने एक स्ट्रेट पंच मारा, पर डॉयल एक झटके में उससे बच निकला। फिर डॉयल ने एक ब्रूटल पंच के साथ जवाब दिया जिसने यंग बम को जमीन पर गिरा दिया। ये एक क्रशिंग लॉस था। यंग बम ने उठने की कोशिश की, पर डॉयल ने उसे कोई टाइम नहीं दिया और सीधा उसके फेस पर एक किक दे मारी। किसी तरह यंग बम उससे बाल बाल बचा। गुस्से और घबराहट में वो सोचने लगा कि ये बंदा आखिर है कौन, जो अचानक से कहां से टपक पड़ा। उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था,
पर उसे याद आया जब डॉयल ने पूरी ताकत से एक सॉकर बॉल उसकी तरफ मारी थी। तभी यंग बम को खौफ के साथ रियलाइज हुआ कि डॉयल सच में उस किक से उसकी जान लेना चाहता था। किम डॉयल ने उसके रिफ्लेक्सेस की तारीफ की और कोल्डली कहा कि वो एक्चुअली उसे फकिंग बर्बाद करने का एम कर रहा था। उसने ऐड किया कि एक बार ये फाइट शुरू हो गई तो भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। यंग बम का एंड पहले से ही तय था। डॉयल ने उसके पैरों से शुरुआत करने का डिसाइड किया ताकि वो सेफ बचकर चल न सके। यंग बम ने भड़कते हुए पलटकर जवाब दिया, पूछा कि कोई अनजान नोबडी ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। अब पूरी तरह से फ्यूरियस होकर उसने डिमांड की कि क्या डॉयल को समझ भी आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसने उसे वर्थलेस गार्बेज बुलाया और दोबारा अटैक कर दिया, अभी भी चिल्लाते हुए कि डॉयल उसके टर्फ में आकर हवा में उड़ रहा है। यंग बम लगातार स्विंग्स करता रहा, पर डॉयल ने ब्लो को इजीली अवॉइड किया और उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। उसके बाद फास्ट और हैवी पंचेस की एक लगातार बारिश आई, जिसके बाद चेहरे पर एक और हार्ड शॉट लगा जिसने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। यंग बम ने खून खांसते हुए खुद को उठाया और डॉयल ने उसका मजाक उड़ाया कि वो बस एक हाई स्कूल का बच्चा है। यंग बम अपने फॉलोअर्स पर चिल्लाया जो वहां बस खड़े थे और उन्हें ऑर्डर दिया कि डॉयल को तुरंत पकड़ लें, पर उनमें से कोई नहीं हिला। वो आगे आने से डर रहे थे। इस बीच सुमान हाई स्कूल में लिम जोंग चन लगातार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। सुमान के स्टूडेंट्स नर्वसली फुसफुसाने लगे जब उन्होंने इलग्यांग के स्टूडेंट्स को, जिसमें लिम जोंग चन भी था, अपने स्कूल के अंदर देखा। फिर एक शख्स आगे आया, सुमान का स्ट्रिक्ट टीचर, और पूछा कि वो बार बार कैंपस में चुपके से क्यों आ रहे थे। उसने उन्हें अपने पास आने को कहा। उन्होंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे चलते बने। इग्नोर किए जाने पर गुस्सा आकर उस टीचर ने उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल बुलाया। जोंग चन रुका और शांति से पलटकर उसकी तरफ मुड़ा। टीचर ने पूछा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो दूसरे स्कूल्स में क्यों घुसते रहते हैं। बिना किसी वार्निंग के जोंग चन ने एक चाकू निकाला और उस टीचर के पेट में घोंप दिया। फिर उसने उसे घूर कर देखा और वार्न किया कि एक टीचर जैसी अकड़ दिखाने से पहले उसे पता होना चाहिए कि वो किसके साथ डील कर रहा है। टीचर डर से फ्रीज हो गया, बोल नहीं पाया। जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह शॉक्ड और टेरिफाइड था। फिर जोंग चन ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया और सार्कास्टिकली पूछा कि क्या वो मरना चाहता है। जोंग चन शांति से अपने एक आदमी के पास चलकर गया और उस ब्लडी चाकू को उसके हाथ में ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो टीचर स्टंट साइलेंस में खून से लथपथ पड़ा था।